देखिए, वैसे कोई स्थिति नहीं पैदा हुई है जिसमें यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आने की स्थिति पैदा हो जाए। यहाँ अभी जो स्थिति है उसके हम लोग स्वयं सक्षम है इस समस्या को समाधान सरकार से मिलकर कराने। जो विधायक और सांसद जो एक चॉकलेट भी नहीं दिया, उसको बाढ़ पीड़ित पर बोलने की कहाँ से होगा? चॉकलेट अपने घर में रखिए, अगर आपको जरूरत है तो बोलिए, भुवर ओझा आपके यहाँ 20 कार्टून चॉकलेट भिजवा दिए। राहुल तिवारी को तो इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ शाहपुर के विधायक और आरा के सांसद को बाढ़ पीड़ितों के बीच में जिसको आने की हिम्मत नहीं है, वो विधायक हैं। हम लोग तो 10 साल से विधायक हैं, तभी आकर के इन लोग के बीच में बैठे हुए खड़े हैं। हम तो 3-3 4-4 और उनको हिम्मत कहाँ हुई? राहुल तिवारी के खुद हिम्मत नहीं आकर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में बात करने की, और लंबी लंबी बात बैठ करके एसी में करते हैं। एसी में बैठ करके आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमने देखे हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से प्रेस की, उनका क्रीज कितना टाइट था और जरा भी सुकून नहीं था, उनका पसीना नहीं शरीर पर था। आप देख लीजिएगा, अपने एसी में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आइए गरीबों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में आकर के बैठी है, इनका दुख दर्द सुनिए। आप उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। आपके 10 साल से जनता यहाँ की विधायक बनाई है। जवैनिया से भी उनको अच्छा वोट मिला था, दामोदरपुर से भी उनको अच्छा वोट मिला था। बूथ का लिस्ट निकाल करके देख लें। और डिप्टी सीएम की बात करते हैं, सारी सरकार व्यवस्था कर रही है, आने की क्या जरूरत है? सरकार का अंग है हम लोग, हमारे सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं, इंडिया के सारे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे सीओ लगे हुए हैं, हमारे डीएम लगे हुए हैं, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो सारे हमारे सरकार के हमारे अंग हैं। सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भी शिकायत है जनता का हम लोग उन तक पहुँचाते हैं, उनका निराकरण हो रहा है। देख लेना चाहिए, उनका कहना है। नहीं, वैसे देखिए, वैसे कोई स्थिति नहीं पैदा हुई है जिसमें यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आने की स्थिति पैदा हो जाए। यहाँ अभी जो स्थिति है उसके हम लोग स्वयं सक्षम है इस समस्या को समाधान सरकार से मिलकर कराने के लिए। अगर हम लोगों से नहीं होगा तब यहाँ डिप्टी सीएम की बात होगी। जो भी हमारी जनता की समस्या है उसको हम लोग मिल करके हम लोग अपने संबंधित पदाधिकारी से और प्रभारी मंत्री से और आपदा प्रबंधन मंत्री से हम लोगों ने बताया है। और आगे भी जो ज़रूरत होगा, आज भी हम लोग महिलाओं से मिले हैं, कि मुनि देवी जी भी मिली है, हम लोग वहाँ पर भी कटान पर भी गए थे। बहुत सारी समस्याएं से अवगत हम लोग हुए हैं। कुछ समस्या महिलाओं ने इनसे बताई है, उनको अंचलाधिकारी से ये बात करेंगी और उनकी जो महिलाओं की व्यक्तिगत समस्या है उसको भी समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं, आगे भी लगे हैं। और बाढ़ पर जो राजनीति की बात करते हैं, हम तो पहले भी चैनल के माध्यम से आज भी कह रहे हैं कि आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर के काम। हम तो सभी लोग चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे भोजपुर जिला नहीं पूरे बिहार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हम इस सभी समाज सेवियों को, सभी हमारे सामाजिक अपने कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने हमारे बाढ़ पीड़ितों के बीच में आकर के और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का जो काम किया है, एक बिस्कुट भी ले आकर के हमारे बाढ़ पीड़ितों के बीच में जिन्होंने मदद किया है देश के कोने कोने से, सबको चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाढ़ पीड़ितों के बीच में आकर के 1 रुपया का भी मदद किए, चाहे 1 लाख का मदद किए, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो विधायक और सांसद जो एक चॉकलेट भी नहीं दिया, उसको बाढ़ पीड़ित पर बोलने की कहाँ से औकात हो गई? जो खुद नहीं आए यहाँ पर, और यहाँ की महिलाएं कह रही है कि भागते हुए सांसद गए और बोलते हैं कि चॉकलेट भिजवा रहे हैं। ये क्या माने समझ रहे हैं जनता को? माने जनता को क्या समझते हैं? जिस जनता ने यहाँ पर 2 बार के सांसद को हरा करके और सुदामा प्रसाद को, ये गरीब जनता ने उनको सांसद बनाया और उनके साथ में वो छलावा कर रहे हैं और चॉकलेट पर ललचा रहे हैं कि हम जा करके चॉकलेट भिजवा देते हैं। शाहपुर की जनता इतना कोई चॉकलेट की मोहताज है? उतना ज़रूरत हम लोग काफ़ी हैं। आपको चॉकलेट भेजना, सुदामा जी चैनल के माध्यम से कहते हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात को। चॉकलेट अपने घर में रखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो बोलिए, भुवर ओझा आपके यहाँ 20 कार्टून चॉकलेट भिजवा देगा। आप हमारे बाढ़ पीड़ितों को आप अपमानित करने का काम मत कीजिए। आप यहाँ आकर के हमारे बाढ़ पीड़ितों को अपमानित कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ करके कहते हैं कि चॉकलेट भिजवा देते हैं। आपकी ज़रूरत है तो बोलिए, हम आपके यहाँ 10 कार्टून जिस कंपनी का कहिएगा, हम आपके यहाँ चॉकलेट आपके घर में आपके बच्चों को खिलवाने के लिए भेज दीजिए। लेकिन बाढ़ पीड़ितों के पास में समुचित व्यवस्था की बात कीजिए, जो सरकार से दिलवाइए, अपने से दीजिए, मजाक मत बनाइए। जो आप मजाक कर रहे हैं और सांसद और विधायक दोनों की बात करते हैं, जो बैठ करके वहाँ से मजाक किए हुए हैं, इस बार जनता उनको जवाब देगी। वो इंतज़ार करें और इंतजार करें, बहुत समय नहीं है। आप कह रहे हैं कि विधायक जी कुछ नहीं करते, कल कटान पीड़ितों के बीच में चापाकल गड़वाया है। अरे चापाकल उनकी औकात है गड़ाने के लिए?
शिवानंद तिवारी के अकाउंट से आया चंपाकल, राहुल तिवारी के अकाउंट से चंपाकल आया है। उनके अकाउंट से 1 रुपया का भी चॉकलेट आज तक अगर वितरित किया तो यहाँ जनता पूछिए, बताइए। तो एक बिस्कुट भी बांटे हैं आकर के। वो हमारे पीएचडी विभाग का चापाकल गड़ा है, उनकी औकात नहीं है चापाकल गड़ाने की, उनकी औकात नहीं है। उनकी औकात अपने पॉकेट कैसे भरे इसका उनका अपना बुद्धि है। यहाँ सरकार के काम को अपना काम नहीं गिनाए, पहले भी कहे हैं। और ये जो चापाकल गड़ा है, ये जो लंगर चल रहा है और खाना मिल रहा है, ये तिरपाल जो बटा है, कह दे राहुल तिवारी कि हम ही भेजवाए हैं, उन्हीं का है। तब तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी और मंडला पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल तिवारी के फंड से हो रहा है ये। लोगों का कहना है कि उनके लोग या फिर जो कुछ लोगों से हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये लंगर नहीं चल रहा है, नहीं पहुँच रहे, वहाँ पर वो अपने तरफ से पहुँचवा रहे हैं। कहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं बताइए तो, कहाँ पहुँचा रहे हैं? उसका लिस्ट जारी कर दें, कहाँ लंगर नहीं चल रहा है। आप लिस्ट जारी करें, लंगर कहाँ नहीं चल रहा है। मेरे समझ से तो 3-3 जगह लंगर चल रहा है यहाँ पर। अब कितना चाहिए? एक जमैनिया गांव प्रभावित हैं और सरकार के द्वारा 3-3 लंगर चल रहा है। बांध पर 2 लंगर चल रहा है, अभी हाई स्कूल में भी 1 लंगर चल रहा है, 3-3 लंगर चल रहा है गाँव में। अब कितना लंगर चाहिए? अब हमने तो पूछा, आप पूछिए, सारे लोग बैठे हैं, सब लोग बोले दोनों टाइम सही खाना मिल रहा है, बच्चों को दूध मिल रहा है, समय से भोजन मिल रहा है। तब मान लें कि हम एम्बुलेंस खड़ी हुई है तो क्या सुविधा में भाई, सारी सुविधा मिल रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो कहे हैं कि जो स्थिति पैदा हुई, लोगों की मांग हुई, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो बैठ करके बिहियाँ, चौरास्ता और आरा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के बीच में आए, बाढ़ पीड़ितों के बीच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो अच्छा लगेगा। और लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, हम आपको उनको विधायक जी को बताना चाहते हैं, आप गुमराह मत कीजिए। जो आप पेपर दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से कि 2023 में मैंने ये सवाल किया था और सरकार ने उस समय जवाब नहीं दिया कि कटान नहीं है। हम पूछना चाहते हैं राहुल तिवारी से 2023 में उस समय जिस समय प्रश्न किए थे उसमें किसकी सरकार थी? 2023 में जिस समय आपने सदन में सवाल उठाया, आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, उस समय सवाल किसका सरकार था? आपकी सरकार में आपका कोई नहीं सुन रहा है। और जो भी अभी कहते हैं एनडीए सरकार में कि मेरी अनुशंसा पर ये काम हो रहा है, मेरे अनुशंसा पर हो रहा है, महागठबंधन आप दिखा रहे हैं चिट्ठी कि मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। अरे आपके सरकार में महागठबंधन में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं तो आपका चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। और एनडीए के सरकार में कहते हैं कि मेरे ही अनुशंसा पर सब काम हो रहा है। ये झूठा तिवारी का, ये झूठ का फिर पर्दाफाश होने वाला है। ये सब जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अगर उनका पत्र पर काम हुआ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया, हम तो कहते हैं कि मुनि देवी का लेटर पैड राष्ट्रपति को भेज दिया, उससे क्या होगा? आपके पत्र पर कार्रवाई क्या, उसका तो दिखाइए ना। हम तो बार बार कहते हैं सरकार से नहीं होगा, इसीलिए केंद्र सरकार से आग्रह किया। ठीक है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री मेरे हैं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसके यहाँ आग्रह किए? आखिर वो गिड़गिड़ाए किन के यहाँ? आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव के हैं? आप उनके पास में धन की कमी नहीं है, लालू यादव से क्यों नहीं बोले? वो तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, क्यों नहीं यहाँ बोला तेजस्वी यादव को? मेरे डिप्टी सीएम की बात करते हैं, उनको आना चाहिए। जब हम विपक्ष में थे उनको बताना चाहते हैं कि 2017 में जब बाढ़ आई थी यहाँ पर, और जब हम लोग विपक्ष में थे तो सुशील मोदी जी को हम लोग यहाँ बुलाए थे। इसी बांध पर सुशील मोदी जी आए थे, आपको पता होगा, हम सुशील मोदी जी को बुलाए थे। और एक बात उनको और बताना चाहते हैं, जब सबसे बड़ा आपदा, हमेशा हर एक साल यहाँ दामोदरपुर पंचायत में आपदा आती है, चाहे अगलगी की घटना हो, चाहे बाढ़ की घटना हो, हमेशा होता है यहाँ पर। जब 2008 में इसी दामोदरपुर गांव में 645 घर अगलगी का शिकार हुए थे, पहली बार 645 घर जला था। उस समय के तत्कालीन आपदा प्रबंधन मंत्री नीतीश मिश्रा जी को हम लोगों ने यहाँ बुलाने का काम किए थे, इसी दामोदरपुर में आए थे। और पहली बार ट्रक से गेहूं ले आकर के यहाँ पर गांव में वितरित किया गया था। हम लोगों ने हमेशा प्रयास किए हैं, करवाए हैं। उनको विपक्ष में है, उनको यहाँ पर डिप्टी सीएम को, अपने तेजस्वी यादव को बुलाना चाहिए था, अपने लालू यादव को बुलाना चाहिए था। वो विपक्ष में, हमारी सरकार काम कर रही है, हम क्यों सरकार को यहाँ बुलाएंगे? उसके लिए हम स्वयं सक्षम हैं। लेकिन ये गलत करें कि वो ये काम नहीं करें। देखिए, उनसे एक बात हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो ऐसे काम न करें। एक कहावत है कि रोम जल रहा था
और वहाँ के शासक तो बंसी बजा रहा था, वही काम राहुल तिवारी का है। यहाँ चॉकलेट ही खेल रहे हैं यहाँ से सांसद महोदय, और वो चुटकी बजा रहे हैं वहीं पर बैठ करके, और चिट्ठी खेल रहे हैं। वो पत्राचार दिखा रहे हैं, सिर्फ पत्राचार से काम चलेगा? आपके पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुआ ये बताएं। राजनीतिक मैलेज लेना चाहते हमने जो चिट्ठी दिया, मोनी देवी का लेटर हमने भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री को दिया, उस पर मंत्री ने पत्र जारी किया, डीएम का हमने आपको दिखाया कि डीएम को पत्र जारी कर दिया। मैंने आपदा प्रबंधन मंत्री को पत्र दिया, उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन को चिट्ठी दिया, उसका भी हमने आपको चिट्ठी दिखा दिया। उन्होंने जहाँ चिट्ठी दे रहे हैं, जहाँ पत्राचार कर रहे हैं, जिस अधिकारी को, जिस मंत्री को चिट्ठी दे रहे हैं, वहाँ से उस पर क्या एक्शन हो रहा है वो आज तक कोई पत्र नहीं दिखाए, सिर्फ पत्र दिखाते हैं। लेकिन पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ वो कभी आज तक नहीं दिखाए, चाहे रोड का मामला हो, चाहे आपदा के मामला हो, चाहे विपदा के मामला हो। अगर कोई सी भी पत्र पर कार्रवाई उसको दिखाएं, हम तो दिखाते हैं, पत्र भी दिखाते हैं, और पत्र पर जो सरकार की कार्रवाई हुई वो भी दिखाते हैं। हम यही कहेंगे कि आपदा में राजनीति नहीं करें और बाढ़ पीड़ितों के बीच में आए विधायक सांसद, इनके दुख दर्द को सुने और इसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करें।